मुरादाबाद जिलाधिकारी द्वारा ब्लॉक बेलारी में 2 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और शपथ दिलाई गई, झंडे वितरित किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत उत्सव मना रहा है। हर घर प्रतिष्ठान पर तिरंगा 17 अगस्त तक नजर आएगा। जल्दी से आइए। रेखा, रश्मि, अंजलि, हेमलता, मंजू माथुर, एक बार मंजू माथुर, गीता, ममता, सरला, धर्मपुर, सीडी का साहब आप भी ऊपर आ जाइए। और भी जाना ऐसे बाकी सब लोग अपना लेके खोल के खड़े होंगे। कम कर दिया किसी का मातृ प्रणाम 1 2 को 1 घंटे के अंदर अंदर उसके बच्चे को गाढ़ा पतला दूध जो होता है जिसे कुष्ठरोग कहते हैं उसका हम स्तनपान कराएंगे। इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सामने वाले को अपनी बात से मोहित कर लेते हैं और अपनी बात उसको मनवा भी लेते हैं, बोलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस टैलेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपनी बात कैसे करें। जैसे देखिए तलाक काट देते हो लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता है, उन्हें पूछता है क्या मुझे फोन करने साहब जब आप खाली होकर साथ बताइए तब अगर उसकी बात करने का नजरिया इस तरह होता है, कुछ हलाता नहीं है, गुस्साता नहीं है और अपनी बात आप तक रखने की कोशिश करता है। आप जो बात करते हैं उसके बंदे खानी चाहिए। अगर आप एक आंगनबाड़ी के हिसाब से जो एक आंगनबाड़ी केंद्र जो पैदा होता है उस पर किस तरह की परिवार मुश्किल से बच्चे शोध लगातार अग्रसर है और हिंदुस्तान महाशक्ति किसके बल पर बनेगा? आप लोगों के बल पर। जो बच्चे आप ही इस देश के आगामी पीढ़ी के था
आप जो चाहोगे वही होगा, उसी दिशा में देश है। और मुझे जिस तरह से आप लोगों को शैक्षणिक माहौल मिल रहा है, जिस तरह की आप सीखेंगे और मजबूत दिशा में जाएगा। हमारे साथ तमाम देश आजाद हुए, आपने देखा होगा। अभी कई देशों में आप देख रहे हैं कि हर 10 सेकंड में राष्ट्रपति वहां बदल जाया करते हैं, जिसकी इच्छा हो रही वही राष्ट्रपति को सीट जाया करते हैं। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ऐसा करने का कोई सपना भी नहीं देख सकता। ये सब यहाँ की जनता, यहाँ के राजनेताओं के और हमारे जो संविधान निर्माता है, उनको इन 75 वर्षों में जब हम इस बार 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे कि अपने जो स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हैं, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके प्रति सम्मान के भाव व्यक्त करना। क्योंकि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, अपने पूर्वजों को सम्मानित करते हैं, तो आपका भी सम्मान होता है। दूसरे आपको क्या करना है, अपने घर पर तिरंगा फहराना है 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक, बल्कि 17 अगस्त तक आपको फहराना है। तिरंगे फहराने में इस बार कुछ सरकार ने सहूलियतें दी है। जो हमारे तिरंगे के फहराने के नियम थे, पहले रात में तिरंगा खुले में नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब इस बात की छूट मिल गई है कि तिरंगे को रात में भी फहरा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि तिरंगा कटा फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान का, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, तो सही ढंग से फहराया जाना चाहिए। जो केसरिया रंग है वो पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना है। कई बार अनजाने में हम उल्टे तिरंगा फहरा देते हैं, जिससे तिरंगे का अपमान माना जाता है। तो आप तिरंगे का सम्मान करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, और सही ढंग से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट बिलारी शुगर मिल का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। जब प्रधानाचार्य जी अपनी बात कह रहे थे कि लगभग 100 तिरंगे की व्यवस्था इन्होंने कर ली थी, तो मेरे मन में भाव आ रहे थे कि बाकी तिरंगों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। लेकिन सुभाष जी मुझसे भी आगे निकले भी क्यों नहीं, नाम भी इनका सुभाष लगा हुआ है, तो उनका काम भी उसी तरह का है। इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि हर बच्चे के लिए तिरंगे की व्यवस्था ये करेंगे। अगर नहीं हो पाती तो मैं भी इस दौरान सोच रहा था कि इसकी व्यवस्था हम लोग स्वतः करा देंगे। तो मैं सुभाष जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। पहल की है, एक अच्छी पहल है, तो इसको सही